और बच्चों क्या हाल चाल। आज हम ले आए हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पांचवा वीडियो। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम आज सीखेंगे कोलिजन्स के बारे में। राइट, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एंगुलर सॉरी लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व क्यों होता है और हम उसे कहां कहां पे कंजर्व करके कौन सी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और उसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमने देखा था एक्सप्लोडिंग बॉडीज का। राइट, एक्सप्लोडिंग बॉडीज होती हैं उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हम कंजर्व कर सकते हैं बिकॉज जो फोर्सेज है वो इंटरनल है उसमें। तो वही कंसेप्ट लेके आए हैं हम कोलिजन में भी। और आज हम देखेंगे कि हम कौन सी चीजें सीखेंगे इन द ओवरव्यू। राइट, पहली दो चीजें हम पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, व्हिच इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और एक्सप्लोजन के प्रॉब्लम्स। राइट, हमने ये कवर किया है। आज हम कोशिश करेंगे इन तीनों चीजों को फिनिश करने की जो सारी चीजें हैं कोलिजन से रिलेटेड। राइट, और हम कोलिजन तो देखते ही रहते हैं। आपका पैर आपके फुटबॉल से टकराता है, कोलिजन है। आपके हाथ से आटे का लोग गिर जाता है जमीन पे, वो कोलिजन है। तो हम कोलिजन तो डे टू डे लाइफ में रोज देखते हैं। राइट, आपने किसी गाड़ी को टक्कर मार दी, कोलिजन है। राइट, तो ये सारी चीजें जो है कोलिजन कैसे बिहेव करता है और इसमें हम क्या क्या चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज हम आज सीखेंगे। चलिए कोलिजन से स्टार्ट करते हैं। राइट, अब कोलिजन में ये कह रहा है कि यार जैसे ये मास आ रहा था, दोनों मासेस हैं, इनिशियल वेलोसिटी अगर आप देखेंगे u1 u2 है। अगर ये इससे टकराता है तो टकरा के फाइनल जो वेलोसिटी है वो v1 v2। तो अगर आप नोटिस करें तो मोमेंटम तो दोनों बॉल्स का चेंज हो गया। भाई इसका m1 u1 था, इसका m1 v1 हो गया, इसका m2 u2 था और वो m2 u2 से m2 v2 हो गया। तो मोमेंटम कंजर्व कैसे हुआ? कंजर्व हुआ, ध्यान से देखो। ठीक है, इसने क्या कहा है पहले वो पढ़ते हैं। In a collision, if there are no external forces on the colliding bodies, right? Colliding bodies पे external force नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बॉडी को लोगे तो इसको ये फोर्स लगा रहा है और इस बॉडी को लोगे तो ये फोर्स लगा रहा है। राइट, देयर इज अ फोर्स ऑन ईच अदर बिटवीन देम। तो हम क्या करें, अगर इन फोर्सेस को एग्जिस्ट करते हैं तो हम मोमेंटम के बारे में ये नहीं कह सकते कि कंजर्वेशन होगा। राइट, कंजर्वेशन नहीं हो सकता है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में कंसीडर करेंगे। हम बोलेंगे भाई दोनों बॉडी को अगर एक साथ में कंसीडर करोगे तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो हो जाएंगी इंटरनल फोर्सेस और अब इस बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। राइट, लेकिन जब आप दोनों बॉडी लोगे तो दोनों बॉडी लेने की वजह से या दोनों बॉडी कंसीडर करने की वजह से आपको मोमेंटम की दोनों बॉडीज का लिखना पड़ेगा। और दोनों बॉडीज के मोमेंटम को लिखने का तरीका ये है कि यहां पर आप इनिशियल मोमेंटम दोनों का लिखोगे जैसे m1 u1 प्लस m2 u2 और फाइनल मोमेंटम भी जो लिखोगे वो दोनों बॉडीज का लिखोगे m1 v1 प्लस m2 v2। तो अगर आप नोटिस करें तो m1 u1 m1 v1 के इक्वल नहीं है और वो नहीं हो सकती बिकॉज़ अगर आप एक बॉडी देख रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स है, कोलाइडिंग का फोर्स है। राइट, तो m1 u1 m1 v1 के इक्वल नहीं हो सकता, m2 u2 m2 v2 के इक्वल नहीं हो सकता। बट हम ये देख सकते हैं कि m1 u1 m2 u2 टोटल जो है वो m1 v1 m2 के इक्वल है बिकॉज अगर आप इन दोनों को साथ में कंसीडर करते हो तो आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है क्योंकि इन दोनों के बीच का फोर्स इंटरनल है। इंटरनल फोर्सेस को हम नहीं स्टडी। राइट, देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम हैज टू बी इक्वल। अब ये समझ गई होगी। राइट, और ये हम बहुत जगह देखते हैं, बहुत सारी जगह देखते हैं कि ये कैसे कंजर्वेशन करता है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं पहली चीज तो कोलिजन के बारे में समझ गए। दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि हमारे पास कितने टाइप के कोलिजन है। ठीक है, दो मेजर टाइप है जिसमें 80 to 85% प्रॉब्लम आपके बनते हैं, व्हिच इज इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन क्या करता है, दोनों में वही होता है, मोमेंटम कंजर्व जो है वो दोनों में होता है। लेकिन इनइलास्टिक की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, जब ये ब्लॉक इससे टकराता है तो ये चिपक जाता है। जैसे अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है, यहां से बुलेट फायर करता हूं, बुलेट आती है और ब्लॉक में अटक जाती है और फिर ब्लॉक को लेके आ जाती है। तो ये कौन सी टाइप का है, इनइलास्टिक। ठीक है, तो अगर इनइलास्टिक पता है तो इलास्टिक अपने आप समझ जाएगा कौन सा है। इलास्टिक में एक और कंडीशन होती है जो बोलती है कि भाई इसमें मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी भी कंजर्व होती है। ठीक है, तो दो मेजर टाइप्स हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। इनके डिस्टिंग्विश भी अभी करेंगे, लेकिन हमें ये पता चल जाए कि अगर बॉडी टकराने के बाद दोनों एक साथ चलने लगती है तो ये क्या हो जाता है, इनइलास्टिक कोलिजन। चलो एक सवाल करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक भी करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले इनइलास्टिक देखते हैं। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन कहता है कि भाई
मेरा एक ब्लॉक था, ठीक है, जो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा, ठीक है, और मेरे पास यहां से मैंने बुलेट फायर की, मैंने यहां से बुलेट फायर की जो इसके डायरेक्शन में आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये है 5 ग्राम्स की बुलेट, राइट। तो ये बोल रहा है, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड यहां नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए 5 kg, और ये 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। बुलेट नहीं लेते, बुलेट वाले एग्जाम में बात में देंगे ताकि हमें ज्यादा क्लैरिटी है। और एक ब्लॉक आ रहा था ऐसे, ये भी जा रहा था आगे विद 2 मीटर पर सेकेंड एंड 10 kg। इफ दे कोलाइड इनइलास्टिकली, दोनों अगर इनइलास्टिकली कोलाइड करते हैं तो आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटीज कितनी होगी ये हमें पता करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आफ्टर कोलिजन ये कैसे हो जाएंगे, आफ्टर कोलिजन ये ऐसे हो जाएंगे, पूरा ब्लॉक बन जाएगा 10 + 5 15 kg का चिपक के, और इसकी वेलोसिटी देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका आफ्टर कोलिजन सिनेरियो। इनिशियल कोलिजन में क्या है, तो मोमेंटम निकाल लो, 5 5 = 25, 10 2 = 20, फाइनल मोमेंटम कितना है 15 v, तो ये हो गया 45 डिवाइड बाय 15 इज v। तो दोनों बॉडीज कितने से जाने लगेंगी 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो इनइलास्टिक कोलिजन आई थिंक इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट यू गेट, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है इलास्टिक कोलिजन सॉल्व करना। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको याद रखना है अगर ये दोनों बॉडी चिपक के साथ में चले तो ही इनइलास्टिक होगी, ठीक है। अब लेकिन हमें एक चीज और पता करनी है कि जब इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन की बात आती है तो इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में हमारे पास में इलास्टिक और इनइलास्टिक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वो डिफरेंस हम देखते हैं और डिफरेंस के बाद देखेंगे एक और प्रॉब्लम, राइट। तो डिफरेंस हम सारे एक बार में स्टडी कर लेंगे और फिर देखेंगे उनमें प्रॉब्लम। इसमें एक और टाइप होता है जो जेई में और नीट में पूछा जाता है, ज्यादातर वो आपको बोर्ड जैसे नहीं पूछा जाता, बट वो हम करेंगे आफ्टर डूइंग इलास्टिक एंड इलास्टिक। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं प्लीज, अगर आप ये पॉइंट याद नहीं रखोगे तो कोलिजन आपको बहुत दिक्कत, ठीक है। ये बोलता है कि भाई total momentum is conserved in elastic collision, total momentum is conserved in inelastic collision। दोनों केस में मोमेंटम तो कंजर्व है ना, जो फोर्सेस लग रही है बच्चों वो इंटरनल फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं रही है तो दोनों केस में मोमेंटम तो कंजर्व है। अब एक चीज और डिफरेंट है, इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, मतलब कोलिजन के पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसके बाद भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहां क्या हो रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लॉस हो जाती है, लॉस मतलब डिस्ट्रॉय नहीं, लॉस मतलब हीटिंग फ्रिक्शन ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं है, कौन सी काइनेटिक एनर्जी। फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। तो अगर आप ज्यादातर फोर्सेस में चेक भी करोगे तो आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस मिलेंगे जहां पे एनर्जी लॉसेस नहीं होते, ठीक है। फोर्सेस इन्वॉल्व आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, भाई अगर एनर्जी लॉस हो रहा है तो हमारे पास में जो फोर्सेस है वो नॉन कंजर्वेटिव है। हमने ये देखा है कि जब कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं तो कोलिजन के बाद में, कोलिजन के बाद में हमारा जो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव है, अगर एनर्जी लॉस कर सकता है कोई तो वो नॉन कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की आगे कितनी एनर्जी यूज करनी है ना, वो भी एनर्जी को यहां वहां ट्रांसफर करता रहता है लेकिन कभी लॉस नहीं करता, राइट। अच्छा यहाँ पे वही चीज फिर से आ गई कि भाई मैकेनिकल एनर्जी तो डेसिपेट नहीं होगी, डेसिपेट लूज नहीं होगी, क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इनिशियल फाइनल सेम है, तो देयर इज नो डेसिपेट, राइट। मैकेनिकल एनर्जी इज डेसिपेटेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश हो जाता है आपके लिए इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन में जैसे मैंने बताया मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट डेसिपेटेड, बट यहाँ पे एनर्जी इज डेसिपेटेड एज हीट, साउंड एंड लाइट, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके का कोलिजन कर रहे हैं। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ गया हो। अब ये जानने के बाद में हम चलते हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पे। प्रीवियस क्वेश्चन की कहानी थी ये, अब हमने ये कहा कि ये वाले केस में एनर्जी जो है वो डेसिपेट होगी, लूज होगी। चेक करें कि एनर्जी लूज हो रही है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। ठीक है, अब इसकी एनर्जी चेक करते हैं। चलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों,
उसकी कितनी है, हाफ इंटू 5 × 5² प्लस हाफ इंटू 10 × 2²। ठीक है, तो ये हो गया आपका 125/2 और ये हो गया आपका 10 × 4 प्लस 40/2, टोटल आ गया आपको 165/2, इस 2 8 जा 16, 82.5 जूल्स। ये आगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल 15 केजी का कितना है वेलोसिटी, हाफ इंटू 15 केजी का ब्लॉक हो गया है और 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 9, 3 9 जा 105 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया, सॉरी आंसर आ गया हमारे पास में 2 5 जा 10, 2 2 जा 4.5। इतनी जूल एनर्जी बच गई, इतनी पहले थी, तो इसका डिफरेंस हीट लॉस या फ्रिक्शनल लॉस अगर पूछेगा तो आप माइनस कर दोगे, 82 - 32.5, 30 joules of energy gets lost during this inelastic collision, राइट। सो आई होप आपको ये चीज समझ गई होगी कि हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस क्यों हो रहा है कि भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल दोनों की मिला के कितनी थी, दोनों साथ में चल रहे हैं तो कितनी वेलोसिटी आ गई आफ्टर कोलिजन। तो अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं, एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, तो एनर्जी का डिफरेंस आने का मतलब है बच्चों की एनर्जी की वजह से या बेसिकली कोलिजन की वजह से, इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से एनर्जी जो है वो लॉस हो, राइट। एनर्जी इस केस में हमने लूज की, राइट, ओके। नाउ ये चीज क्लियर हो गई ना। अगली चीज जो हमें देखनी है, वो ये समझना है कि इसको हम यूज कहां करते हैं। ठीक है, हम पहले इनइलास्टिक पे ज्यादा फोकस करेंगे, एक और फैक्टर सीखेंगे और फिर हम इलास्टिक वाले। ठीक है, जैसे मैंने बुलेट वाला एग्जांपल दिया था आपको, तो बुलेट वाले को एक एक लेवल ग्रेजुएट करेंगे। ठीक है, हम इसको देखेंगे कि और क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो हम पहले करते हैं क्वेश्चन जहां पे यहाँ पे एक पेंडुलम पड़ा हुआ है। ठीक है, पेंडुलम का मास जो है वो है 4.95 kg। ठीक है, यहां से एक बुलेट आ रही है और बुलेट का जो मास है वो है 550 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम ना। ये जो बुलेट है ये जाएगी और इससे कोलाइड करेगी। ठीक है, तो इसका मोमेंटम अभी है 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। ये जाएगी, इससे कोलाइड करके इसमें चिपक जाएगी। ठीक है, इसमें चिपक जाएगी तो ये बोल रहा है आफ्टर द कोलिजन इन दोनों का वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये मैंने अभी आपके लिए सॉल्व किया है। प्लीज पहले आप इसको पॉज करके वीडियो ट्राई करके मुझे बताओ कि वेलोसिटी कितनी होगी। 2 मिनट ले लो, आराम से पॉज कर लो, सोच लो। मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगा है, इनिशियल टोटल मोमेंटम निकालना है, फाइनल टोटल मोमेंटम। ठीक है, दोनों को इक्वल करके बताना है कि इस ब्लॉक और इस बुलेट की मिला के वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। चलो कोशिश कर लो। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी तो मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता था तुम लोग, हाँ, सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं सॉल्व करूंगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कोशिश करेंगे, गलत आ गया तो सरल आ, राइट। तो गलत तो लाना पड़ेगा, गलत लाने को ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें और अभी एडवांस क्वेश्चन भी हम देखेंगे सारे। ठीक है, तो चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, यहां से देखते हैं। तो 50 ग्राम में ये टकराएगा, इनिशियल मोमेंटम तो बच्चों मुझे पता है, तो 300 ग्राम वेलोसिटी है, 50 ग्राम इसका मास है, राइट। और जो ब्लॉक है या जो बॉब है उसकी मास जो है, सॉरी वेलोसिटी जो है वो 0 है। दूसरी केस में क्या होगा, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा 5 kg और इसकी वेलोसिटी कितनी है v। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, तो 15 = 5 × v। तो v कितना हो गया यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड। तो दोनों कितनी वेलोसिटी से जाने लग गए, इसके आंसर आ गए। बहुत अच्छी बात है, आप मोमेंटम लगाना सीख गए हो। जिसके नहीं आए वो मिस्टेक चेक कर लो। देखो इसलिए उदास मत होगे, बेटर ये आंसर गलत हो गया आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे,
भाई अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, अभी बहुत एग्जाम के लिए टाइम है, अभी बहुत प्रैक्टिस के लिए टाइम है। डरो मत, कंफ्यूज मत हो। ये सोचो गलती कहाँ हुई, क्या मिस कर दिया आपने? टोटल मास नहीं लिया होगा कि इसका मास जो है वो टोटल होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ जाने वाले हैं, है ना? या तो आपने यहाँ पे इसका मोमेंटम तो जीरो नहीं लिया होगा, है ना? इसका मास कितना है, वेलोसिटी ले लिया होगा, राइट? या हो सकता है कि आपने यहाँ पे जो सॉल्व किया होगा तो इसका ही मास फिर से लगा दिया होगा। तो ये सिली मिस्टेक्स है, ये कोई टेंशन नहीं है। आप बार बार जब लगाओगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा, बट पता करो मिस्टेक है, ठीक है? और इसके आगे वो तो बहुत ही अच्छा आपको समझ, ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन का वेरिएशन क्या है ये हमने पता कर लिया, तो हम यहां पे लिख देते हैं कि आफ्टर द वेलोसिटी, आज पेन बहुत गिवन है, आफ्टर द वेलोसिटी इज 3 मीटर, राइट? तो ये तो हमको आ गया है। अब ये बोलता है कि अगर मैं इसी वाले बॉब की बात करता हूं, अगर मैं इसी वाले बॉब की बात करता हूं, तो मैं इस बॉब का मास तो दे ही चुका हूं, इसका लेंथ दे दे रहा हूं मैं 1 मीटर, ठीक है? अब ये ऐसे ऊपर जाएगा, ये बोल रहा है कि ये कितने एंगल तक जाएगा, ये बताओ, है ना? इसका वेलोसिटी आगे लेकिन यहां से बन रहा होगा तो ये अपना सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन देकर एक पॉइंट तक जाएगा, उस पॉइंट तक की हमें बतानी है वेलोसिटी, सॉरी एंगल, है ना? तो ये तो पता है यहाँ पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। इस वाली कहानी को इरेज कर देते हैं और फिर देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है? तो इसी में मोमेंटम लगा के वेलोसिटी निकाल चुके हो, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो कि कोई एनर्जी नहीं चाहिए। तो एनर्जी कहां से कहां तक चेंज हो रही है बच्चों? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, राइट? और ये एंगल जो है ये है थीटा। ये लेंथ जो दी हुई है ये 1 मीटर दी हुई है, इसको पहले ले लेते हैं। ये लेंथ भी 1 मीटर है क्योंकि भाई थ्रेड तो सेम, ठीक है? तो ये कितना लेंथ हो जाएगा बच्चों? ये लेंथ हो जाएगा आपका, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर दे रहा हूं, ग्रीन से जो लेंथ है उतनी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? L cos थीटा। तो आपका हाइट, जितने हाइट से ये ऊपर गया वो हाइट कितना आ जाएगा? पूरे L में से, पूरे L में से इतना निकालो तो ये हाइट आ जाएगी, तो पूरे L में से L cos थीटा माइनस कर दिया। तो ये बॉब कितना ऊपर गया है? ये बॉब ऊपर गया है इतनी हाइट, और ये हाइट क्या कन्वर्ट कर रही है? जो आपको काइनेटिक एनर्जी मिली थी उसको कन्वर्ट कर दे रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इनिशियल? हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इनटू मास इज 5 kg तो v इज 3 स्क्वायर, इतनी थी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, अब ये ऊपर जाएगा वहां पे हम अज्यूम करेंगे कि वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो काइनेटिक जीरो है, और हमारे पास में 5 इंटू 10 इंटू h आ जाएगा L माइनस L cos थीटा, ठीक है? अब देखो 5 5 कट गया, ये आ गया आपको 3 स्क्वायर 9 बाय 20 इज इक्वल टू L तो 1 है, तो 1 माइनस cos थीटा, है ना? अब इसके बाद में cos थीटा यहां ले आओ, cos थीटा आ जाएगा 1 माइनस 9 बाय 20, है ना? इसको सॉल्व कर दो तो एंगल आ गया आपको cos थीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 9 11 बाय, ठीक है? तो 11 बाय 20 हमारा आंसर है, ठीक है? अच्छा थीटा कैसे निकालोगे? नहीं, आंसर में जब आप ऑप्शन देखोगे तो cos थीटा इक्वल टू 1 बाय 20, cos इक्वल cos थीटा इक्वल टू 9 बाय 20 ऐसे आंसर लिखा। तो हमने क्या किया? हमने देखो दो चैप्टर के कांसेप्ट को मिक्स कर लिया। हमने देखा कोलिजन, कोलिजन से हमने इलास्टिक करके वेलोसिटी निकाली, और उसके बाद में हमने एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ का थीटा निकाला। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए जब आप क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे व्हेन इट कम्स टू एनर्जी, या आप जेई के क्वेश्चंस देखोगे, मेंस के क्वेश्चन देखोगे, तो वो मिक्स करेगा, वो कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सिर्फ बेस्ड, ठीक है? अब एक और टॉपिक सीखेंगे, हमने अपने इलास्टिक के क्वेश्चन सीखे हैं, इलास्टिक का नहीं किया है, ठीक है? इलास्टिक का नहीं किया है, लेकिन इलास्टिक का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है? तो इलास्टिक कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। इलास्टिक में क्या आइडिया है? इलास्टिक में आइडिया ये है कि अगर ये ब्लॉक, इलास्टिक में अगर आइडिया देखते हैं तो समझो ये ब्लॉक था, ठीक है? m1 मास का, u1 वेलोसिटी से चल रहा था, ये कोलाइड करेगा m2 से जो u2 वेलोसिटी से चल रहा था, है ना? आफ्टर कोलिजन हो जाएगा, m1 जो है वो v1 से चल रहा है, और m2 जो है
वो v2 से चलता है। ठीक है, अब इसमें बोल दिया है इलास्टिक कोलिजन, तो पहला काम तो यही है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, इक्वेशन 1 है। ठीक है, इसमें मास दिया होगा v1 v2, दो अननोन है और एक इक्वेशन चाहिए, राइट, v1 v2 नहीं पता, u1 v2 वो दे दे, ये बताया दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, ये तो हमको आया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, राइट। अब दूसरा इक्वेशन हमको और एक चीज बतानी है, बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी की कंजर्व करनी है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब अगर आप बुक्स में देखेंगे तो इसको सिंपलीफाई करके सॉल्व करके आपको फॉर्मूला ला देंगे, ठीक है, विच इज ओके, आप लर्न करना चाहते हो तो फॉर्मूला लर्न भी कर सकते हो, बट हमेशा डेटा दिया होगा ना, तो एक काम करो ना, ये इक्वेशन दोनों हमेशा याद रखो, ये दोनों लिखो, फिर जो आंसर आ जाएगा आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। इजी क्या होगा, इसमें से हमेशा फॉर्मूला याद रखना, इसी इतना याद रखना कि हमें मोमेंटम कंजर्व करना और एनर्जी कंजर्व, तुम्हें जो इजी लगता है वो कर सकते हो, तुम्हारी बुक में फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला मैं इसलिए डिराइव नहीं कर रहा हूँ कि एक लेक्चर उसी आधे से ज्यादा टाइम उसी में चला जाएगा, हमें फॉर्मूला डेरिवेशन जो है वो अभी नहीं करना है, अगर आप सामने से आएंगे पूछेंगे तो मैं आपको फॉर्मूला डेरिवेशन भी बता दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर फॉर्मूला डेरिवेशन चाहिए, ठीक है, डेरिवेशन कुछ नहीं है, यहाँ से आपको v1 v2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है, यहाँ से v1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई करेंगे, लंबा सा इक्वेशन आएगा और आंसर, ठीक है, बट आइडिया क्या है, आइडिया ये है मोमेंटम कंजर्व करो, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो आपको इसका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो इससे ये तो फर्स्ट मेथड है, इसको फर्स्ट, ये मेरे पास इससे बेटर मेथड, ठीक है, और वो मेथड ज्यादा फास्ट होगा, कैसे ज्यादा फास्ट होगा वो देखिए, ठीक है, तो वो मेथड क्या है, वो मेथड है इसके बारे में, और ये एक टर्म जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का बेसिक डेफिनेशन ये है कि वेलोसिटी ऑफ, देखो वेलोसिटी बेसिकली फाइनल वाली जो है ए और बी की, उनके बीच का गैप, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बी बी माइनस बी ए, और ये जो है इनिशियल वेलोसिटी है ए मैक्स। अब दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ है कि सर मुझे एक चीज बताओ, इसको किससे माइनस करना है, कैसे, सिंपल याद रखो, जब वो आ रहा है तो 1 जो है वो 2 से बड़ा है तभी तो टकराएगा, 1 जो है वो 2 से बड़ा है तभी कोलिजन, अगर आगे वाला तेज भाग रहा है पीछे वाला स्लो भाग रहा है तो कोलिजन होगा ही नहीं, तो आप हमेशा क्या करोगे 1 - 2, जब टकरा गया तो आगे वाला तेज भागेगा पीछे वाला धीमे भागेगा, तो उसमें क्या करेंगे 2 - 1, ठीक है, तो इसको लिखने का एक और तरीका ये है कि आप लिख सकते हो v2 - v1 अपॉन u1 - u2, ऐसे भी लिखा जाता है इसको, ठीक है, तो आप इस वैल्यू को भी लिख के वो चीज कर सकते हो, क्लियर है, v2 - v1 u1 - u2 का पता चल गया, आपको e की वैल्यू मिल जाएगी। अब e की वैल्यू की जरूरी क्यों है, जैसे मैंने बोला था कि एक और पोजीशन है जो हम यहाँ पे नहीं कवर करते, लेकिन जेई और नीट में उसके सवाल पूछते हैं, उसको बोलते हैं पार्शियली इनइलास्टिक पोजीशन, ठीक है, जब भी पार्शियली इनइलास्टिक पोजीशन होगा तो उसकी e की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, पहले देखते हैं e की वैल्यू का रेंज क्या हो सकता है, तो e की वैल्यू की रेंज अगर हम देखते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो इतनी वैल्यूज आपको याद है, इलास्टिक कोलिजन में E हमेशा 1 होगा, इनइलास्टिक कोलिजन में E हमेशा 0 होगा, और पार्शियली इलास्टिक में E 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, वो वैल्यू आपको दी जाएगी इन द क्वेश्चन itself, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन में E = 1 देने का फायदा क्या हो गया, देखो यहाँ पे जो मेहनत कर रहे थे, यहाँ पे जो हम मेहनत कर रहे थे कि ये जो कोलिजन करेगा फिर ये मेहनत करेंगे, ये सिंपलीफाई होगी ना, इसकी जरूरत ही नहीं है, E1 है और ये देखो इसका कोलिजन वेलोसिटी कितना होगा v2 - v1 और इनिशियल कितना था u1 - u2, तो यहां से पहले एक और इक्वेशन आ जाएगा v2 - v1 इज इक्वल टू u1 - u2,
ये इक्वेशन को यहां सॉल्व कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे और हमारा फाइनल आंसर यहां पे रेडी हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिव्स यू अ फास्टर वे ऑफ डूइंग द collision, elastic collision and partially inelastic collision, राइट। इनइलास्टिक वाला तो इजी है, सेकंड वाला किस करने की जरूरत नहीं है, इसमें से दोनों जो है ये एक ही वेरिएबल बन जाते हैं, एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन काफी है आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन करें, चलो अब हम उन्हीं ब्लॉक्स का इलास्टिक कोलिजन कराने वाले हैं और अपनी इलास्टिक कोलिजन की थ्योरी चेक करना है। ठीक है, ये 5 kg का ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 10 kg का ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो जब ये कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद में ये वाला जो 5 kg का ब्लॉक है वो v1 वेलोसिटी से जाने लगेगा और 10 kg का ब्लॉक v2 वेलोसिटी से। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन बोलता है 5 by 25 10 to the 20 45 is equal to 5v1 plus 10v2, राइट। इसको 5 से डिवाइड कर दो, v1 plus 2v2 is equal to 9, इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है, u1 minus u2 5 minus 2 3 is equal to v2 minus v1, ये आ गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन मिल गए। ठीक है, यहां से v1 की वैल्यू कितनी आ रही है, v1 क्या आ रही है v2 minus 3, v2 minus 3 यहां डाल दो, v2 minus 3 plus 2v2 is equal to 9, 3v2 is equal to 12, v2 आ गया आपको 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको यहां डाल दो तो v1 आ जाएगा आपको 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो v1 कितना आ गया हमको 1 मीटर पर सेकंड और v2 कितना आ गया बच्चों आपको 3 मीटर पर सेकंड, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड। सिंपल, राइट। हम इनको चिपका हुआ नहीं ले सकते ना, इन्होंने इलास्टिक कोलिजन बोला है, इलास्टिक कोलिजन अगर बोलेंगे तो हम चिपका हुआ नहीं ले सकते, तो वेलोसिटी निकाल। अब एक तो स्टेटमेंट दिया है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, भाई हम क्यों माने कंजर्व होनी चाहिए, हम तो चेक करेंगे, है ना, हम तो चेक करेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। चलो यहां की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इनटू 5 इनटू 5 स्क्वायर प्लस हाफ इनटू 10 इनटू 4, राइट। तो ये आया था हमको 82.5, यहां चेक करते हैं, हाफ इनटू 5 इनटू 1 प्लस हाफ इनटू 10 इनटू 16, तो ये हो गया 2 5 are 10, 80 प्लस 2.5 82। एनर्जी कंजर्व है। देखो हमने अगर थ्योरम सही लगाया तो एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए ना, हमने थियोरेटिकली सीखा कि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व, तो अगर हम थियरी सही नहीं लगाएंगे तो आंसर कैसे, राइट। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हमारा आंसर भी आ गया वेलोसिटी का और हमने ये भी चेक कर दिया कि हमारी जो एनर्जी है वो कंजर्व। ठीक है, तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि भाई इलास्टिक कोलिजन कैसे होगा, इनइलास्टिक कोलिजन कैसे होगा। इनइलास्टिक में भी देख लिया एनर्जी लॉस होता है, इलास्टिक कोलिजन में हमने देख लिया कि एनर्जी लॉसेस जो है वो अवॉइड किए जा सकते हैं, राइट। एनर्जी लॉसेस जो है हम कम कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू इलास्टिक कोलिजन, राइट। तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे भाई इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन हम अवॉइड करेंगे, राइट। तो इनइलास्टिक कोलिजन नहीं चाहिए, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ज्यादातर कोलिजन जो है ना प्योरली इलास्टिक होते हैं ना प्योरली इनइलास्टिक होते हैं, राइट। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पे प्योर पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। A block of mass m moving at a velocity v collides head-on with another block of mass 2m at rest. With the coefficient of restitution is half, find the velocities of the block after collision. सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखो वो क्या रहा है, हमेशा डायग्राम बना वो क्या है। ठीक है, तो एक ब्लॉक यहाँ पे, ये ब्लॉक जो है ये m मास का है और v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, 2m मास का ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद क्या होगा, ये टकराएगा और ये दोनों जो है अपनी अपनी वेलोसिटीज v1 और v2 से ट्रैवल करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन यहां लिखा हुआ पहला इक्वेशन, देखो ये हो गया mv, ये 0 तो mv, ये हो गया mv1 प्लस 2mv2 डिवाइड बाय m कर दो
तो V1 प्लस 2V2 इक्वल टू V। दूसरा इक्वेशन यहां लिख देता हूं आपके लिए। क्या लिखना चाहिए दूसरा इक्वेशन? देखो एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, क्यों? इसमें ये बोला इलास्टिक है, ई हाफ है ना, चिपका नहीं सकते बॉडी को, इलास्टिक नहीं बोला, ई हाफ दिया है, राइट। ई क्या बोलता है? ई बोलता है भाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालो। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ई कितना आ जाएगा? ये कितने से अप्रोच कर रहा है? नीचे v से। ये जा कितने से रहा है? v2 माइनस ई कितना दिया हुआ है? हाफ, राइट। तो ये हो जाएगा कि v2 इज इक्वल टू, therefore v2 is equal to v1 plus v by 2। हम क्या कर सकते हैं? v2 को डाल सकते हैं v1 plus v by 2, इसको डाल यहाँ पे डाल दो, v1 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2v1 plus v is equal to p, v2 plus v1 p by 2 मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। अब वो क्या आ रहा है? बेटा ये आंसर हो जा रहा है। तो v1 कितना आ गया हमको? 0। भाई रुक भी तो सकता है, ये कंपल्सन थोड़ी कि चलेगा, तुम मत डिसाइड करो चलेगा, तुम बोलो भाई मुझे देखना है कि चलेगा। v1 0 आ गया मतलब नहीं चल रहा, और v1 0 आ गया मतलब सेकंड वाले की वेलोसिटी आ गई v1। अच्छा इसमें एनर्जी लॉस होगी क्या? चेक करें, चलो चेक करते हैं। देखो उधर कितनी एनर्जी थी? हाफ एम स्क्वायर। इधर कितनी एनर्जी है? हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर बाय 4, वी स्क्वायर बाय 4। ये एनर्जी और ये एनर्जी ये कम है ना, एम स्क्वायर बाय 4 आया तो आधी हो गई एनर्जी, आधी एनर्जी वेस्ट हो गई। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि भाई इलास्टिक कोलिजन को छोड़ के सब जगह एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन, लाइट, साउंड में लॉस होती है, राइट। सो एनर्जी यहाँ पे लॉस होती है। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको चीजें समझ गई होंगी। कोलिजन पे क्वेश्चन बहुत वेरिएशन में बनते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर और प्रीवियस क्वेश्चंस उठाएंगे या देखेंगे कि हमारे पास और कौन से अच्छे क्वेश्चन है, तो हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट आइडिया इतना ही है, तीन टाइप के कोलिजन है, इलास्टिक, इन इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक। तीनों के लिए मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, एनर्जी सिर्फ कंजर्व कर सकते हो इलास्टिक कोलिजन के लिए, और मैक्सिमम ट्राई करोगे आप कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, आप एनर्जी से भी कर सकते हो जैसे मैंने बोला, बट इट्स अ टीडियस वर्क, आप अवॉइड करोगे एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, अच्छा ये होने के बाद में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो मेरा फेवरेट है, कोलिजन से नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन से। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये दो चीजों का मिक्सचर है। ये उसका ये एक तो डिपेंडेंट है इस पे कि हमारा कोलिजन जो हो रहा है, सॉरी मोमेंटम जो हो रहा है वो कंजर्व है, दूसरा प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और ये एचसीवी या एचसी वर्मा सर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत लोग बहुत क्लासेस में सिखाते हैं, और मुझे भी ये बहुत पसंद है बिकॉज ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करो फिर आराम से पढ़ो। ठीक है, मैं सिंपल वर्ड से बताना चाहूँ तो क्या हो रहा है कि ये आदमी जो है, ये आदमी नीचे गिर रहा है। ठीक है, इससे एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर ये इसमें गिर जाए तो बच जाए। ठीक है, इसके दिमाग में क्या आता है कि एक काम करता हूँ, मेरे हाथ में जो ब्रीफ केस है उसको मैं अगर ये डायरेक्शन में फेंकूंगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन की तरफ से मैं वो डायरेक्शन में, और मैं वो डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं पॉन्ड में गिरने का चांस मेरे पास है। लॉजिक समझा? तो ये बोल रहा है कि भाई मैं यहां से ब्रीफकेस को फेंकूंगा, ब्रीफकेस को जब फेंकूंगा तो मैं इस तरफ जाऊंगा, और मैं इस तरफ जाऊंगा तो मैं पॉन्ड में गिरने का मेरे पास चांस है और बच जाऊंगा। ठीक है, अभी देखो a man of mass m running above a tall or medium height and starts falling vertically when at height x। तो जब वो हाइट h पे है तब वो पूछ रहा है कि भाई from the ground he notices the ground below him is pretty hard but there is a pond at a distance x। In order to save himself he throws the bag horizontally, right, in the direction opposite to the pond। Calculate the minimum horizontal velocity imparted to the bag so that the man lands in the pond। जी, तो बेसिकली इन भाई साहब को ले चलते हैं हम अपने इस पे बोर्ड पे। ये भाई साहब जब तक बोर्ड पे नहीं आएंगे तब तक हमें सवाल के जवाब नहीं। ठीक है, तो ये सवाल के भाई साहब को हम ले चलते हैं अपने बोर्ड पे। अब देखो वो क्या है।
समझो थोड़े टाइम के लिए कि उसने बैग को ये डायरेक्शन में फेंका विद द वेलोसिटी v, राइट? तो उसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में हो जाएगी u। अब पहली चीज उसने बैग की वेलोसिटी पूछी है, अब ये डायरेक्शन में u वेलोसिटी है, उसको h हाइट देता है, ठीक है? तो पहली चीज हमें ये पता है कि उसके पास कितना टाइम है, उसके पास बेसिकली नीचे गिरने का टाइम है रूट 2 स्मॉल h बाय g, है कि नहीं? यहां से गलत है। अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तभी संभव, वो तो यहां से गिर रहा है ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, man mass m having a mass of small m slips from the top of building of height h and starts falling vertically। तो वो इतना हाइट गिर चुका है ना, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो वो उतना हाइट गिर चुका है, उतना हाइट गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है? वो भी निकाल सकते हैं। तो चलो पहले टाइम देखते हैं, इसको कितना टाइम है इसके पास अपनी जान बचाने, ठीक है? तो हमें पता है कि भाई वो कितना हाइट गिर चुका है, तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज 0 प्लस 2as, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी रूट 2g, और s कितना है h माइनस स्मॉल h। ये उसकी वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसको हम ले लेते हैं v1। तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इतनी है यहां पे, राइट? यहां से यहां वो गिरने वाला है, ठीक है? तो यहां से यहां वो अगर गिरने वाला है तो एक काम करते हैं, हम ऐसा असम्पशन ले लेते हैं कि भाई यहां तक उसकी वेलोसिटी ज्यादा चेंज नहीं हुई, तो y वेलोसिटी हमको पता ही है। अच्छा y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, कंजर्व हमेशा यही होगा। इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ये बोलता है भाई बैक को ये डायरेक्शन में फेंका, खुद ये डायरेक्शन में गया और इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो उसकी वेलोसिटी u आ गई आपको, कैपिटल M है, तो स्मॉल mv डिवाइड बाय कैपिटल M। उसको x डिस्टेंस ट्रैवल करना है, x डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और उसके पास टाइम जो है यहां से गिरने का कितना टाइम है यहां से। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है भाई, यहां से यहां तो कोई भी फोर्स नहीं है, तो भाई x डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए t टाइम लगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड व्हिच इज स्मॉल mv बाय कैपिटल M इनटू टाइम। तो टाइम कितना आ रहा है बच्चों? कैपिटल mx अपॉन स्मॉल mv, ये टाइम आ गया, है ना? वेलोसिटी हमको यहाँ पे पता है, जहां तक वो गिरने वाला है, तो गिरने वाला कितना है वो h इज इक्वल टू ut, u कितना है हमारे पास, रूट ऑफ 2g इंटू h माइनस h इंटू टाइम कितना है mx अपॉन स्मॉल mv प्लस हाफ g और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन स्मॉल m स्क्वायर v स्क्वायर, राइट? अब इसमें से बेसिकली ये क्वाड्रेटिक बन गया, ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसमें से v वेलोसिटी हमें निकालनी है, v वेलोसिटी यहां से आ जाएगी, हमें कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा ये इजीली वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है? अब इसका एक सिंपलर वर्जन ये है कि हम अगर ये अज्यूम कर लेते, कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है यहां पे इस पॉइंट पे, ठीक है? तो इसका आंसर फट से आ जाएगा, हमें उसकी वेलोसिटी जो v आई है वो आई है कैपिटल M, u आई है वो आई है स्मॉल mv डिवाइड बाय कैपिटल M, ये तो वेलोसिटी आ गई है नीचे इस तरफ, है ना? नीचे गिरने का टाइम कितना है हमारे पास बच्चों? टाइम दिया हुआ है हमारे पास में रूट ऑफ 2 स्मॉल h बाय g, है ना? इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो, और इसको जाना है x, so x should be equal to u into t, x का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर व्हिच इज m स्क्वायर v स्क्वायर बाय कैपिटल M स्क्वायर इनटू टाइम व्हिच इज 2h बाय g, टाइम का स्क्वायर, ठीक है? यहां से v निकालना है तो ये सब इधर आ जाएगा, m स्क्वायर x स्क्वायर g डिवाइड बाय 2 m small m square into h is v square. This is the velocity which he needs to throw the bag at. If you assume that यहाँ पे इसकी जो horizontal vertical velocity है वो 0 है, ठीक है? तो अगर ऐसा assumption करते हो तो ये आंसर है, अगर आप assume करते हो कि यहाँ उसके पास नीचे भी कुछ velocity है तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है?
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया है बिकॉज दिस क्वेश्चन टेल्स यू हाउ वी यूज फिजिक्स इन डे टू डे लाइफ। यार एक्चुअली में थोड़ी है गिरते समय बैक फेंकने की सोचेगा तो फट से गिर जाए, लेकिन लॉजिक ये कहता है कि ये चीज हो सकती है, राइट। लॉजिकली तो ये लॉजिक है कि अगर हम इस तरफ बैक फेंकेंगे तो हमारी बॉडी को इस तरफ जाना चाहिए बिकॉज ये डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं। लेकिन हमारे पास एयर फ्रिक्शन है, ड्रैग है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्टडी करते हैं। लेकिन थिंक अबाउट इट, हाउ गुड अ क्वेश्चन इज दिस कि एक बेसिक आदमी गिर रहा है और वो अपने बैक की हेल्प से, साइंस की हेल्प से अपने आप को बचा सकता है जस्ट अगर उसे साइंस है ना। तो अगर वो साइंस को यूज करता है तो उसे पता चल जाता है भाई इतनी वेलोसिटी से अगर बैक फेंक दूंगा तो मैं बच जाऊंगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको फिर से इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एचसी वर्मा को मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी बुक है, प्लीज उसे प्रैक्टिस कीजिए। उसके साथ में जितने आप क्वेश्चन लगा पाए मोमेंटम पे, कोलिजन पे, प्रॉब्लम्स ऑन एक्सप्लोजंस पे, राइट, वो सारे आप सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए। हम अगला वीडियो जो लाएंगे वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे ही होगा एंड दैट विल बी अबाउट टॉर्क। टॉर्क क्या होता है और टॉर्क से रोटेशन कैसे की होती है। ठीक है, तो हम वो पार्ट लाएंगे और हम देखेंगे कि हम वहां से आगे रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन को कैसे स्टडी करें। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, इस क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।